नमस्कार दोस्तों। गूगल को सीधी चुनौती देने उतरा भारत का नया बादशाह। अमेरिका से लेकर जापान तक मच गई सनसनी। आखिर ये कैसे हो गया? अब वक्त दूर नहीं जब गूगल मैप्स का खेल होगा खत्म और हर तरफ गूंजेगा सिर्फ भारत का नाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जो कभी दूसरों की ओर उम्मीद से देखता था और आज पूरी दुनिया उसी भारत की तरफ नजरें उठाकर देख रही है। आज का भारत वैसा नहीं है जिसे कमजोर समझ लिया जाए। आज का भारत हर सेक्टर में अपनी ताकत दिखा रहा है, चाहे वो रक्षा हो, स्पेस हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या फिर आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने वाले नए नए इनोवेशन। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक जब कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती थी तो हम सिर्फ यही सुनते थे कि अमेरिका ने कर दिया, जापान ने कर दिखाया, चीन ने झटका दे दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया यही सुन रही है कि भारत ने वह कमाल कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और इसका असर इतना गहरा है कि बड़ी बड़ी ताकतें हिल चुकी हैं। अमेरिका और जापान जो अपनी टेक्नोलॉजी पर इतराते थे, अब भारत की प्रगति देखकर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। वो भारत जिसे कभी टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे गिना जाता था, अब आगे निकलकर सबको चुनौती दे रहा है। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है और इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है भारत का वो कदम जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति और जापान जैसे तकनीकी दिग्गज की नींद उड़ा दी है। अब सवाल ये है कि भारत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो सुनिए, भारत ने एक ऐसा क्षेत्र छुआ है जिसे अब तक सिर्फ गिने चुने देशों का गढ़ माना जाता था और वहां भारत ने ऐसा जलवा दिखाया है कि सब दंग रह गए। सोचिए, एक वक्त था जब भारत को डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन के लिए पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर रास्ता ढूंढना होता तो गूगल मैप्स खोलना पड़ता। अगर कहीं नई जगह जाना होता तो उसी के सहारे मंजिल तक पहुंचना पड़ता। यानी भारत के करोड़ों लोग हर दिन एक विदेशी कंपनी के भरोसे जीते थे। लेकिन अब वह वक्त खत्म होने वाला है। भारत ने मैदान में ऐसा खिलाड़ी उतारा है जो सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बादशाह को चुनौती देने वाला है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये है आत्मनिर्भरता की असली तस्वीर। दोस्तों, जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत न सिर्फ खुद को बदल रहा है बल्कि पूरी दुनिया का खेल बदल रहा है। अमेरिका का डॉलर, चीन की सस्ती प्रोडक्शन और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब के बीच भारत अपनी अलग पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि अब हालात इतने बड़े बदल चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भारत ने गूगल जैसी दिग्गज कंपनी के सामने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। अब लोग दंग रह गए हैं। आखिर कैसे भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत ने एक ऐसा डिजिटल हथियार तैयार कर लिया है जो गूगल मैप्स जैसी कंपनी को सीधी चुनौती देने वाला है। जी हां दोस्तों, वो कंपनी जिसने सालों तक स्मार्टफोन पर राज किया, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पकड़ जमाई, उसकी बादशाही अब खतरे में है। भारत का यह कदम सिर्फ एक ऐप लॉन्च करना नहीं है बल्कि ये भारत की असली ताकत दिखाने का तरीका है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भारत चुनौती देने लगे तो बाकी देशों के दिलों पर क्या बीतेगी। यही वजह है कि आज अमेरिका और जापान जैसे देश असहज हो गए हैं। ये तो शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वो और भी बड़ा धमाका है। भारत की प्राइवेट कंपनियां अब वह कर रही हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल रिवॉल्यूशन साबित हो सकती है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आगे वीडियो में। वहां मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी मैदान में उतरी है, उसने कैसी टेक्नोलॉजी तैयार की है और क्यों विदेशी कंपनियों की नींद अब उड़ चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है उस कंपनी का जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, ओला मैप्स। अब तक आप ओला को सिर्फ कैब सर्विस देने वाली कंपनी मानते थे, लेकिन ओला ने गेम बदल दिया है। वो सिर्फ टैक्सी तक सीमित नहीं रही, उसने अपने कदम इतने आगे बढ़ा लिए हैं
कि अब गूगल मैप्स जैसी दिग्गज कंपनियों को सीधी चुनौती देने उतर आई है। ओला ने खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार करने का ऐलान किया है। यह कदम सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने का नहीं है, बल्कि यह एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। गूगल मैप्स के बारे में आप सभी जानते हैं। इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। किसी अनजान जगह जाना हो, किसी लोकेशन की दूरी मापनी हो, सबसे छोटा रास्ता खोजना हो, या फिर रास्ते में होटल, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट ढूंढना हो, गूगल मैप्स हमेशा से सबसे बड़ा सहारा रहा है। लेकिन गूगल मैप्स की पकड़ के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है, और वह सच्चाई यह है कि गूगल ने मार्केट पर पूरी तरह कब्जा जमा रखा है। गूगल एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव डालता है कि वे अपने सिस्टम में गूगल मैप्स को इनबिल्ट रखें। यानी अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें गूगल मैप्स पहले से ही मौजूद होता है। इस वजह से लोग मजबूरी में उसी का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे विशाल बाजार में गूगल की मोनोपोली बन गई। लेकिन अब ओला इस मोनोपोली को तोड़ने की तैयारी में है। ओला मैप्स को लेकर कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक साधारण नेविगेशन ऐप नहीं होगा। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे जो भारतीय यूजर की असली जरूरतों को पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पर, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी अभी भी लोगों को आसानी से नहीं मिलती। ओला ने यह कमी पहचान ली है। अब ओला मैप्स पर न सिर्फ रास्ता दिखेगा, बल्कि पास के चार्जिंग स्टेशन, उनकी उपलब्धता और मौजूदा स्थिति तक की जानकारी मिलेगी। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। ओला ने 2021 में जियोस्पॉक नाम की लोकेशन एनालिसिस और डेटा सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी को खरीद लिया। यानी उसने सीधे अपने पास सबसे बड़ा हथियार जुटा लिया। अब इस डेटा की मदद से ओला अपना नेविगेशन सिस्टम और भी ताकतवर बना रही है। ओला मैप्स का डेटा फिलहाल मैपमाइंडिया के मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। मैपमाइंडिया पहले से भारत सरकार से लाइसेंस लेकर मैपिंग करती है, लेकिन ओला का प्लान यहाँ रुकने वाला नहीं है। ओला कह रही है कि भविष्य में उसका पूरा सिस्टम इन हाउस होगा, यानी पूरी तरह से भारतीय डेटा, भारतीय सर्वर और भारतीय तकनीक। इसका मतलब ये है कि गूगल जैसी विदेशी कंपनियां भारत के यूजर्स का डेटा अमेरिका या दूसरे देशों में भेजकर उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ओला का सिस्टम डेटा को देश के अंदर रखेगा। यह सीधा सीधा डेटा, सुरक्षा और प्राइवेसी का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की यह डिजिटल क्रांति दुनिया के लिए नया रास्ता बनाएगी? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।